हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब के लिए गोविंद गुरु एजुकेशनल चैनल इंग्लिश टीचर के रूप में जगदीश जी सर को लेके आए हैं। तो जगदीश जी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, इसलिए आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के अगर अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हो घर बैठकर, तो आप इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासों में हमने टेंस जो पार्ट है ग्रामर का मेन पार्ट, उसे क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस वाच्य। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। दो प्रकार के होते हैं वॉइस। पहला पार्ट एक्टिव वॉइस, दूसरा पार्ट है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है आपके दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसे आपको बदलना किसमें, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ मिल जाए आपको, जिसमें क्या होगा, कर्ता क्या होगा, सक्रिय होगा। यानी जो क्रियाएं की जाएगी सेंटेंस में वो किसके द्वारा की जाएगी, कर्ता के द्वारा की जाएगी। यानी अगर उसमें कर्ता कुछ कार्य कर रहा है तो वो आपका एक्टिव वॉइस है, उसे आप पैसिव वॉइस में बदल दोगे। अगर कर्ता कोई काम कर ही नहीं रहा है तो ना तो सक्रिय नहीं है, तो फिर उसे पैसिव वॉइस में बदला नहीं जाएगा। यानी एक्टिव से पैसिव में। निष्क्रिय में क्या हो जाएगा, हमारा जो कर्ता है उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। एक्टिव वॉइस में कर्ता के द्वारा काम किया जाएगा। अगर जैसे कोई सेंटेंस है, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब देखो, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब किल्ड सेंटेंस हमने पढ़ा था, टेंस पढ़े थे। देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या वर्ब आ रही है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। इसकी थर्ड फॉर्म भी किल्ड है, इसमें आपको वर्ब याद करना जरूरी हो जाएगा वॉइस में। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही है, तो फिर ये थर्ड क्यों नहीं हुई, याद करो। देखें, थर्ड क्यों नहीं हुई, क्योंकि सर इससे पहले क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब दी होगी। सेकंड फॉर्म क्या है, एकमात्र ऐसी सेकंड फॉर्म होती है जो क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है और बाकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहीं नहीं होता। तो सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, किसे मारा, रावण को, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। राम के द्वारा क्रिया की जा रही है मारने की, तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो क्या है, एक्टिव है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको 5 नियम ध्यान में रखने होंगे। पहला नियम आपको ध्यान में रखना होगा, ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट में बदलना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट देखो क्या है, राम ने मारा किसे, रावण को, तो ये हो गया रावण ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, रावण। 2 नंबर पे वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पक्का होगा। वॉइस कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब तो पक्की मिलेगी आपको। हेल्पिंग वर्ब लगानी है 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। दूसरा जो नियम है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी भी नहीं है,
तो ध्यान में रखना होगा, इसकी एक मैं टेबल्स बनाऊंगा, उस टेबल्स को याद करना है। सेकंड फॉर्म अगर दे रखी हो तो हेल्पिंग ऑफ वर्ब लगाते हैं वोज या वर सेकंड फॉर्म के लिए। तो यहाँ देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेकंड फॉर्म है तो वोज वर लगाएंगे। और सेंटेंस में देखो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अब राउंड, पहले राउंड था, अभी सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट क्या है, राउंड। सिंगुलर है कि प्लूरल, राउंड सिंगुलर है, तो उसके लिए वोज या वर में से क्या लगाएंगे, वोज। हेल्पिंग ऑफ लगा दी। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, किल, सेकंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म भी किल्ड, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है किल्ड। अब ये थर्ड फॉर्म हो गई कैसे, इससे पहले हेल्पिंग ऑफ दी हुई है किल्ड। चौथा नियम है बाय का प्रयोग, बाय लगाना है एज रिक्वायर्ड, जरूरत के हिसाब से बाय का प्रयोग, बाय। पांचवा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। जो सब्जेक्ट है उसे किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है। सब्जेक्ट कौन है, राम, इसे ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ राम। ये क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। और रावण राम के द्वारा मारा गया, इसमें भी रावण ही मारा जा रहा है। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यानी काम किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा। तो राम हमारा सेंटेंस का एक्टिव है, यानी सब्जेक्ट वो एक्टिव है, सक्रिय है, इसलिए क्या हो गया एक्टिव वॉइस। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, रावण, रावण को राम के द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, रावण, रावण तो मारा जा रहा है, रावण के द्वारा कोई क्रिया थोड़ी की जा रही है, नहीं, इसमें हमारा सब्जेक्ट रावण है, लेकिन रावण के द्वारा किया कुछ नहीं जा रहा है, काम है वो सारा राम के द्वारा किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट अगर एक्टिव नहीं है तो क्या हो गया, पैसिव है, निष्क्रिय है। सब्जेक्ट तो निष्क्रिय है, यानी पैसिव है सब्जेक्ट हमारा, तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसे पूरे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको दो टेबल्स ध्यान में रखने, एक प्रोनाउन की टेबल्स और एक है टेंस से रिलेटेड वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, उन दो टेबलों को आपको याद करना है। दोनों टेबलें मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो पहली जो टेबल्स है वो है टेंस रिलेटेड चेंजेस, टेंस रिलेटेड चेंज, टेंस से संबंधित बदलाव एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे होते हैं। देखो एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ होगा और आपको पैसिव वॉइस में बढ़ाना है तो क्या करना है, देखना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको हेल्पिंग ऑफ क्या लगानी है, 2 नंबर का नियम है नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, हेल्पिंग ऑफ लगाओ। तो आप हेल्पिंग ऑफ क्या लगाओगे, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर। अगर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ हो, डू या डज लिखा हुआ है, डू या डज है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो डू डज की जगह आपको क्या कर देना है, इज एम आर का प्रयोग करोगे। अगर सेंटेंस में इज एम आर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा आईएनजी, इज एम आर दे रखा है, तो आपको भी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो इज, आई है तो आर एम और प्लूरल है तो आर लगाना है। आईएनजी को बदल देंगे बीइंग में। फिर इसके बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो आपको लगाना है वॉज वर। अगर डिड है तो लगाना है वॉज वर। अगर सेंटेंस में वॉज वर आया है तो इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी।
तो वॉज वर को सब्जेक्ट के अनुसार वॉज प्लूरल है तो वर, और इसके बाद में आईएनजी को किसमें बदल देंगे, बीइंग में। अगर सेंटेंस में क्या आया है, हैज़ या हैव आया है, तो आपको भी क्या लगाना है, हैज़ या हैव। सेंटेंस में हमारा अब जो सब्जेक्ट हुआ है बदलने के बाद पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हुआ है तो हैज़, प्लूरल हुआ है तो हैव। हैड तो हैड, ठीक है। इसके बाद में आएगा मॉडल्स, जैसे विल है, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, जो जितने भी मॉडल है, अगर मॉडल आए हैं तो उसी मॉडल को, विल आया तो विल का विल ही लिख देंगे पैसिव वॉइस में भी, शैल आया तो शैल, मे आया तो मे, कैन आया तो कैन, कुड आया तो कुड, जो मॉडल आया उसी मॉडल को लिख देंगे। लेकिन इसके बाद में क्या लगा देंगे, बी, ठीक है। इनमें देखो हैज़ हैव के बाद में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, हैड, हैज़ हैव और हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम भी पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। लेकिन इनके बाद में लगाना क्या है आपको, बीन, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। ये टेबल्स है एक्टिव से पैसिव में। फर्स्ट फॉर्म आई तो इज एम आर, सेकेंड डूडज आया तो इज एम आर के साथ आईएनजी आया तो इज एम आर को तो इज एम आर में, और आगे बीइंग लगा देंगे, इस आईएनजी को किसमें बदल देंगे, बीइंग में। सेकेंड फॉर्म आई तो वॉज वर, डिड आया तो वॉज वर, और वॉज वर के साथ आईएनजी आया तो वॉज वर का तो वॉज वर, और आईएनजी को किसमें बदल देंगे, बीइंग में, क्योंकि इस फॉर्म का क्या करना है, फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में जाएगी। हैज़ हैव हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज़ हैव का हेड का तो सेम रह जाएगा, और इसको किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म को, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन इससे पहले क्या लगा देंगे, बीन। मॉडल्स अगर आए विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, यूज, टू, नोट, नीड नॉट, जो भी आया मॉडल, तो उन मॉडल्स को सेम रखेंगे, आगे लगा देंगे बी। आगे प्रोनाउंस, प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन आएंगे तो उनको कैसे बदलना है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। केस देखो प्रोनाउन कितने हैं, 7 प्रोनाउन है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन से हैं, आई और वी, दो हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई और वी। आई, माई, मी, वी, ओवर, अस। इसमें क्या आएगा, माई सेल्फ आता है और ओवर सेल्फ। ये रूप भी इसमें आते हैं रिफ्लेक्सिव के रूप में, पजेसिव के साथ में ये रिफ्लेक्सिव का रूप भी आता है एक। ये हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लूरल आता है यू, यू, योर, यू। इसमें रिफ्लेक्सिव के रूप में आता है योर सेल्फ, योर सेल्फ, यू, योर, यू।
थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी और इट, ये मेन के लिए, ये वुमेन के लिए, ये अदर्स के लिए। यानी पुरुष है तो ही, वुमेन्स है तो सी और अदर्स के लिए इट। ही, हिज, हिम, हर, इट्स, इट, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव रूप में आते हैं। इसके बाद में आता है थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी दे, देयर, देम, और रिफ्लेक्सिव रूप होता है देम सेल्वेज। ये हो गया थर्ड पर्सन, ये 7 प्रोनाउन है। अब देखो, ये सब्जेक्टिव रूप है। इनमें से कोई भी रूप आपको पजेसिव या ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये सब्जेक्टिव रूप है, सब्जेक्ट की जगह आएंगे। ये पजेसिव रूप है, अधिकार शो करने वाले। इनका हमेशा किसी न किसी सब्जेक्ट, किसी नाउन, प्रोनाउंस पर क्या है, नाउन पर क्या है, अधिकार शो करते हुए दिखाएंगे। जैसे माई हाउस है और बुक्स है, हिज शर्ट है। अब इसमें ये क्या है, इनकी किसी शर्ट पर क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, हाउस पर पोजीशन दिखा रहा है। भाई पेन है तो पेन पे क्या है, माई का पोजीशन हो रहा है। तो ये किसी शब्द के साथ में आते हैं, पजेसिव रूप आते हैं। कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह अकेले नहीं आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव रूप, मी, आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी हो गया, वी का अस है, यू का सेम यू है, ही, हिज, हिम का हिम, हर, इट और दे का देम है। ये ऑब्जेक्टिव रूप है, हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। वर्ब के बाद में इनका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी इनका प्रयोग नहीं होगा। अब हमारा वॉइस का नियम क्या है, वॉइस में ये कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो। पहला नियम है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो। सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आ गया तो हम ऑब्जेक्ट में आई नहीं लिखेंगे, बल्कि इस आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, मी, इस मी को लिखेंगे। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, हिम आ गया, कि ऑब्जेक्ट में हिम लिखा हुआ है। और हमें कहेगा कि 5वां नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हिम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। हाँ, ये शब्द है अगर सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। इस प्रकार से तो आ सकते हैं, अकेले नहीं। तो माई बुक, ये तो सब्जेक्ट हो सकता है। अब अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसे अगर कहे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, तो न तो आपको केवल माई को ऑब्जेक्ट में बदलना है, न बुक को, बल्कि ये शब्द साथ में रहेंगे, कभी भी इनको अलग नहीं किया जाएगा। ये एक ही शब्द माना जाएगा, माई बुक, ये साथ में आएंगे। और इसे ये नहीं है कि माई बुक है तो इसे ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो मी बुक कर दें, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो माई बुक को किस में बदलें, आई बुक कर दें। नहीं, ये किसी में बदलने नहीं है। इनको ऑब्जेक्ट में तो इस रूप में, और इन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो इस रूप में बदल देंगे। इस रूप को किसी में नहीं, जो है उसी में लिखा जाएगा। माई बुक सब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट में बदलना है तो माई बुक ही लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलना है तो माई बुक ही लाएंगे। अकेले को नहीं लाएंगे, एक एक को अलग जगह नहीं लिखेंगे, और न ही किसी रूप में बदलेंगे। सेम रहेगा ये रूप। बाकी इनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो ये, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो ये हमारा 5वां नियम प्रोनाउन से संबंधित था। तो ये 2 टेबल्स है जो आपके है पूरी याद कर लेना। वो इसके 50% टेंस जो पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आप इन 2 टेबल्स को याद करना। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। टेंस आया देखो, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आ गया, वह पत्थर लिखती है। ऑब्जेक्ट हो गया। नियम याद करो, पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ए लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, ए लेटर। 2 नंबर पर हेल्पिंग और लगाएंगे। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है
तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर। लेटर सिंगुलर है, इस सी के अनुसार नहीं लगाएंगे, इस लेटर को देखना है। लेटर सिंगुलर है तो इज। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन, रिटन। चौथा नियम बाय। पांचवा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में सी, सब्जेक्ट सी सब्जेक्टिव रूप हो गया। प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, सी, हर, हर, तो लिख देंगे हर, बाय हर। बात है दे डोंट रीड अस। देखो दे सब्जेक्ट आ गया, डूडज का प्रयोग हुआ है, रीड डूडज के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डूडज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट सिंपल, रीड और फिर ऑब्जेक्ट, ये वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म। हमारा नियम देखो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। अस का सब्जेक्टिव रूप क्या हो गया, वी। अस ऑब्जेक्टिव रूप है, अस का अस नहीं लिखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया अस हो गया, नहीं। अस ऑब्जेक्टिव रूप है, इसे सब्जेक्ट में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, वी। फिर 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, डूड जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम आर। वी के साथ क्या लगा, प्लूरल है आर। फिर नोट, नोट। फिर थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, रीड, डेड, रीड। चौथा बाय। पांचवा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट दे है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, दे, देर, देम। अगला देखो वे, प्लेड क्रिकेट, इन द ग्राउंड। वी प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेले। देखो अब क्या ऑब्जेक्ट ये नहीं कि भाई लास्ट में ग्राउंड है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं। वर्ब के बाद देखना है, वर्ब से पूछना है। वी प्लेड क्रिकेट इन द, हम ग्राउंड में, मैदान में क्रिकेट खेले। वी हम प्लेड खेले, खेलने के लिए किसने की, हमने, तो ये हो गया सब्जेक्ट। प्लेड ये हो गई वर्ब, प्ले, प्लेड, प्लेड सेकंड और थर्ड, प्लेड, प्लेड यानी तुरंत बाद आई है तो सेकंड फॉर्म। फिर क्या खेले, वर्ब से पूछना है क्या खेले, क्रिकेट या ग्राउंड, क्रिकेट, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इन द ग्राउंड कहाँ, ये हो गया पैलेस। हमारा नियम इनसे संबंधित नहीं है, हमें तो देखना है नियम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो इसे सब्जेक्ट लिख दो, क्रिकेट, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब देखो सेकंड फॉर्म में क्या लगाते हैं, वॉज वर, ये लिख दिए वॉज। फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर चौथा बाय, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में वी और अस। आगे इन द ग्राउंड बच गया, लिख दो इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। संजू was studying इंग्लिश बुक, अंग्रेजी किताब का अध्ययन कर रही थी। संजू वाज स्टडिंग इंग्लिश बुक, अंग्रेजी किताब का अध्ययन कर रही थी। अब अंग्रेजी किताब का अध्ययन कर रही थी, इंग्लिश का या बुक का, इंग्लिश बुक का। स्टडिंग अध्ययन कर रही थी, वॉज संजू, वॉज क्या आ गई वर्ब, स्टडिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग वर्ब और इंग्लिश बुक। ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, इंग्लिश बुक। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो, वॉज वर आया तो वॉज वर ही लगाना है, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक सिंगुलर है वॉज। फिर देखो वॉज वर के बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी क्या करना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म स्टडीड, फिर बाय संजू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया। इंग्लिश बुक वाज बीइंग स्टडीड बाय संजू। इसी प्रकार आपको सारे टेंसों को क्या है एक्सरसाइज करके देखनी है, नियम के अनुसार जो टेबल है उन टेबल का प्रयोग करते हुए सारे एग्जाम्पल्स की है एक्सरसाइज करनी है।
देखो, दिव्या हैज़ रिटन ए नॉवल, माई मदर इज कुकिंग फूड, शारदा हैज़ वॉर्न ईयरिंग, संगीता डिड नॉट टेक ए न्यू बुक, प्रिया वॉज गिविंग मनी, आई विल ट्रस्ट हिम। ये अलग अलग टेंसों के क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इन्हें पैसिव वॉइस नियमों के आधार पर पैसिव वॉइस में बदल कर देखो। पहला देखो, दिव्या हैज़ रिटन ए नॉवल। पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, प्रयास करना कि आप बदल रहे हो, बदल पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद आगे का वीडियो देखकर इन्हें क्या है देखना कि आपके कहाँ मिस्टेक हो रही है। देखो, दिव्या हैज़ वर्ब हो गई, रिटन हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, और ए नोवेल क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो, ए नोवेल। फिर दूसरा नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना, हैज़। हैज़ है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। ए नोवेल देखो सिंगुलर है तो हम भी सिंगुलर हैज़। फिर हैज़ हट गया, क्या लगाते हैं, बीन, तो ये लगा दिया बीन। थर्ड फॉर्म रिटन, ए नोवेल हैज़ बीन रिटन। फिर चौथा बाय, और पांचवा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दिव्या। दूसरा, माई मदर इज कुकिंग फूड, इज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग वर्ब, और फूड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो, फूड। इजएमआर, इजएमआर का प्रयोग होगा, फूड कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर है, इज, फूड इज। आईएनजी आया तो क्या लगाना है, बीइंग। फिर कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, फूड इज बीइंग कुकड बाय। अब माई है ना, तो माई मदर, माई वजह से ये साथ में आएगा मदर के, इसे आई या मी में नहीं बदलना है, सेम रहेगा माई मदर। शारदा हैज़ वोन ईयरिंग, हैज़ वोन थर्ड फॉर्म हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और ईयरिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ईयरिंग, हैज़ का प्रयोग, हैज़ हट गया, क्या लगाते हैं, बीन, तो बीन। फिर वॉर्न, वॉर्न, फिर बाय, और पांचवा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में शारदा। संगीता डिड नॉट टेक अ न्यू बुक, टेक वर्ब, डिड का प्रयोग हुआ है, ए न्यू बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, ए न्यू बुक। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, डिड का प्रयोग है, डिड क्या लगाते हैं, वॉज वर, डिड ए न्यू बुक वॉज। नोट आया तो नोट। टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, टेकन बाय संगीता। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया। प्रिया वाज गिविंग मनी, वर्ब हो गई मनी, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, मनी। वॉज वर, वॉज, आईएनजी आया तो बीइंग। फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में प्रिया। आई विल ट्रस्ट हिम, आई विल हेल्पिंग वर्ब, ट्रस्ट वर्ब, और हिम ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, हिम का सब्जेक्ट रूप हो गया ही। विल के बाद क्या लगाते हैं, बी। फिर थर्ड फॉर्म ट्रस्ट, आई के लिए क्या है, टू लगाते हैं। आई का ध्यान रखना, आई को अगर ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, बाकी बाई। आई आए और उसे ऑब्जेक्ट में बदलें तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, बाई की जगह टू लिख देते हैं, टू में। तो अगले वीडियो में बाकी जो टेंस का पार्ट बचा है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि क्या है, टेंस और जो हमारे प्रोनाउंस है उनसे संबंधित और टेंस से संबंधित जो चेंज है उनको एक बार रिहर्सल करना, रिहर्सल करके बताना कि कहाँ पर किस प्रकार की कोई मिस्टेक हुई हो, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया हो तो। थैंक यू। गोविंद गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए वीडियोज़ को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक